नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। साथ ही जरूरत के मुताबिक नए पद सृजित करके उन पदों पर भी नई भर्ती की कवायद तेज कर दी है। दिसंबर 2024 तक प्रदेश भर में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए की जाएंगी। एक तरफ सरकार सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की कवायद कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार भर्ती परीक्षाओं की आड़ में फीस के नाम पर सिर्फ युवाओं से मोटी रकम वसूल रही है। बीते 1.5 साल में कई सरकारी विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन दिए गए। छात्रों ने इसके लिए अच्छी खासी परीक्षा शुल्क भी भरी, लेकिन आज तक न तो इनके रिजल्ट जारी किए गए और न ही बेरोजगारों को नौकरी मिली। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि पहले रायपुर और अब रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल लगातार 1990 से कमल खिलाने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के सामने युवा चेहरा आकाश शर्मा पर दांव खेल कर दक्षिण के दंगल को और भी दिलचस्प बना दिया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी के चेहरे से पर्दा हटने के बाद बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत के दावे मजबूत उतार रही है। ऐसे में आज चर्चा दक्षिण के दंगल के इसी मुद्दे पर। तो रायपुर दक्षिण का चुनावी बोल बजने के साथ ही जनता के बीच जोर आजमाइश करने का दौर भी तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही रायपुर दक्षिण सीट की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। जहां बीजेपी ने सुनील सोनी तो कांग्रेस ने युवा चेहरा आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि रायपुर दक्षिण की सियासत अभी तक बृजमोहन अग्रवाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन इस बार बृजमोहन अग्रवाल अपराजय योद्धा के बजाय सारथी की भूमिका में नजर आएंगे। उधर कांग्रेस ने भी युवा चेहरे को मौका देकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करने की कोशिश की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दक्षिण का दंगल, किसका होगा मंगल? जी हां, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के सामने युवा चेहरा आकाश शर्मा पर दांव खेलकर दक्षिण के दंगल को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि अभी तक रायपुर दक्षिण की सीट कांग्रेस के लिए एक अबूझ पहेली रही है। अब तक इस सीट पर कांग्रेस ने एक बार भी जीत दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद कांग्रेस बीजेपी के इस अभेद किले को भेदने की कवायद में पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। यही वजह है कि पार्टी ने युवा चेहरे को मौका देकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, नया चेहरा चाहती है। उसका कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और हमारा प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है। जनता के हक और लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश में 12 महीना घूम घूम कर काम करते आए हैं और कहीं न कहीं इसका फायदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को और भाई आकाश शर्मा को मिलेगा। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चेहरा साफ होने के बाद घमासान भी जमकर देखने को मिलेगा। 35 सालों तक अंगद की तरह पैर जमाकर बैठे बृजमोहन अग्रवाल इस बार महाभारत के कृष्ण के समान सारथी की भूमिका में नजर आएंगे। तो वहीं आकाश शर्मा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में ताकत झोंकती नजर आएगी। हालांकि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस से आकाश शर्मा का नाम सामने आने के बाद बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 10 साल के लोक कल्याणकारी जो कार्य उन्होंने किए, उन सभी को विकास के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता इस बात को घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं।
बहरहाल रायपुर दक्षिण का चुनावी बिगुल बजने के साथ ही जोर आजमाइश का दौर भी तेज हो गया है। प्रत्याशियों ने मतदाताओं के साथ जनसंपर्क शुरू कर दिया है। साथ ही जनता को साधने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण के रण में बीजेपी अपना किला बचा पाती है या फिर कांग्रेस पहली बार जीत का परचम लहराने में कामयाब हो पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राम अवतार तिवारी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और के एस साहनी जी भी हैं हमारे साथ विशेष वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, निश्चित तौर पे आपने युवा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बाहरी है। ऐसे में बाहरी और भीतरी की लड़ाई कैसे हो सकती है? अंदर वाला तो मजबूत रहेगा ही। देखिए, मेरा एक बहुत यश प्रश्न है। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं जी, बेजमन अग्रवाल जी खुद बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है वो बाहरी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि बेजमन अग्रवाल जी कहाँ से रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक निष्क्रिय सांसद, एक निष्क्रिय महापौर, ये वही जो है सांसद है जो अपने सांसद निधि का 80% पैसा अपने 5 साल के कार्यकाल में यूज नहीं कर पाते। तो रायपुर की जनता ने जो जनप्रतिनिधि के रूप में उनको चुनकर भेजा, एक भी ऐसा मामला भाजपा के यहाँ बैठे प्रवक्ता बता दे जो सुनील सोनी जी ने छतरी के आम जनता के लिए संसद में उठाया हो। हमने तो बहुत सोच समझकर एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो पूर्व में एनएसवाई के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय सचिव जैसे पद पे रहे, तो पूरी युवा टीम, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे बूथ के कार्यकर्ता पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी तक छत्तीसगढ़ में 2000 के राज्य बनने के बाद कुल 12 उपचुनाव हुए, जिसमें से 8 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने और 4 उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीते। मतलब 67% जो उपचुनाव है वो कांग्रेस पार्टी जीते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूं। गंगवानी जी, पूछा थोड़ा सा गंगवानी जी जानना चाहेंगे, जो आपने कहा कि कितने उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस शासनकाल में कितनी जीती कांग्रेस? ये बहुत अच्छे, मैं आपको पूरा आंकड़े दे देता हूं। देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। ज्यादातर ये आरोप लगाया जाता है कि जो सत्ता पक्ष है वो चुनाव जीतती है। मैं आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। जब 2009 में वैशाली नगर में चुनाव हुआ तब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी। हमारे भजन सिंह निरंकारी ने कांग्रेस पार्टी से जीत दर्ज की। 2006 में हम विपक्ष में थे, हमारी प्रत्याशी रेणु जोगी जी ने कोटा से उपचुनाव में जीत दर्ज की। तो ये हम इतिहास दोहराएंगे। 67% अभी तक जो आंकड़े हैं, हर 3 में से 2 उपचुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतती है और 1 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो इस बार इतिहास दोहराएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपके जो प्रोमो चला उसमें बात बार बार अंडरलाइन की जा रही थी, कहीं ना कहीं दक्षिण का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ के बेजमन अग्रवाल जी अपने दम पे लड़ा करते थे, और इस बार बेजमन अग्रवाल जी मैदान से बाहर हैं, जो स्वयं योद्धा हो और सारथी की भूमिका में हो। दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो इस बार का चुनाव, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुनील सोनी जी को जो टिकट दी गई है वो कहीं ना कहीं बेजमन अग्रवाल जी की जीत के चलते दी गई है। जो अन्य वरिष्ठ नेता थे, चाहे संजय श्रीवास्तव जी हो, केदार गुप्ता जी हो, नंदन जैन जी हो, जो लगातार चुनावी टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे, आज वो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह है, जो गड्ढा फोड़ने का प्रयास है, ये आने वाले चुनाव में दिखेगा त्रिपाठी जी। और एक सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज, एक प्रतिनिधि मंडल हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिला, उन्होंने इस पर से हमारे से मांग की कि अगर हमारे ब्राह्मण समाज से टिकट देंगे तो ब्राह्मण समाज पूरा एकजुट होकर एक साइडेड वोट करेगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा के दक्षिण में 40,000 वोट, 18% जो वोट है वो ब्राह्मण समाज से है। अगर वो पूरा यूनाइट होके हमारे प्रत्याशी आकाश शर्मा को वोट देंगे तो वन साइडेड कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिलेगा। जी। तो ये 11 महीने की शायद सरकार है, जो बढ़ते अपराध हैं, जो शायद सरकार का कुशासन है, जी, जी, जी। जो वादा खिलाफी है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। चाहे हर वर्ग, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी है, हर वर्ग नाराज है। जो आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगा त्रिपाठी जी। बिल्कुल सही कहा आपने बढ़िया गिनाया कि केदार गुप्ता जी हो, संजय श्रीवास्तव जी हो, जो लाइन में लगे थे उनको नहीं मिला, दूसरे को मिला तो गुटबाजी बढ़ गई। यहाँ भी प्रमोद शर्मा हो, हमारे गंगवानी जी हो, इनको टिकट नहीं मिला तो गुटबाजी बढ़ जाएगी। यहाँ भी कांग्रेस में यहाँ भी होगी निश्चित तौर पर। तो ऐसी स्थितियों में जो आपने कहा कि हम युवा प्रत्याशी के दम पे चुनाव जीतेंगे, 1990 से पहले रायपुर, फिर रायपुर दक्षिण
माने लगातार चुनाव जीतती रही है भारतीय जनता पार्टी। वो अलग बात है कि बृजमोहन अग्रवाल जी उसके विधायक बनते रहे। आपने और कहा कि उदासीन महापौर, उदासीन सांसद, ऐसा ना हो उदासीन विधायक भी हो जाए वहां पे। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और अगर आवाज आ रही है तो गंगवानी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको जी, कि ये बृजमोहन अग्रवाल जी का रबर स्टैंप एक तरह से, उन्होंने बहुत सारी बात कही, सबको मिला के मैंने एक शब्द चुन लिया, रबर स्टैंप। इन स्थितियों में अगर ये कहा जाए, देखिए वहां बृजमोहन जी जरूर 2008 से परिसीमन के बाद से दक्षिण से चुनाव जीतते रहे, लेकिन उसके पहले भी ये क्षेत्र रायपुर में ही आता रहा है। 1990 से इसको मान लीजिए, न रोड बनी, न नाली बनी, और सबसे बड़ी बात है गरीबों के लिए आवास नहीं मिला। ये सबसे बड़ी वहां समस्या है। इस समस्या को देखते हुए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, एक तो युवा है, बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का जबरदस्त उनको सपोर्ट मिल रहा है। ब्राह्मण समाज के कितने मतदाता हैं कितना नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर जाति समीकरण चलता है कहीं ना कहीं तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। तो रबर स्टैंप को क्यों जिताना चाहेंगी जनता? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक समस्त फैनिस को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वयं अंतरकलह से गिरी हुई है। लगातार हम अंतरकलह की बात करते हैं और आज अंतरकलह सतह पर आ चुका है। इनके दावेदार, चाहे वो प्रमोद दुबे जी हो, चाहे वो कन्हैया लाल अग्रवाल जी हो या एजाज ढेबर जी हो, लगातार अपने ही पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। कन्हैया अग्रवाल जी ने क्या कहा कि भाई द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, वंशज तू राणा का फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये इनके प्रत्याशियों, निश्चित रूप से इनके दावेदारों की विचारधारा है, जो निश्चित रूप से प्रस्तुत करता है कि इनके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। आप मुझे इन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ के बताइए, क्या प्रमोद दुबे जी हो, चाहे वो कन्हैया लाल अग्रवाल जी हो या एजाज ढेबर जी हो या जितने भी दावेदार थे, क्या इन्होंने किसी भी सोशल मीडिया पर इनके प्रत्याशी के लिए बधाई का पोस्ट दिया है? नहीं दिया है, क्योंकि लगातार नाराज है, गुटों में बटी हुई पार्टी है। देखिए, हमारे पार्टी में भी अनेक नेताओं ने दावेदारी किया, सबका हक है, सब दावेदारी की, लेकिन जैसे ही पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया, सभी ने एकजुटता दिखाते हुए बधाई दी और सभी मैदान पर लग चुके हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी केवल अजय जी आप सब मत करिए। गंगवानी जी, आप बता दीजिएगा कि इनके संजय श्रीवास्तव ने क्या पोस्ट किया? अभी तो मैंने आपके बीच डिस्टर्ब नहीं किया जी। नहीं, आप बोलिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं प्रमोद जी, आप कंप्लीट। अरे सुन लीजिए, साहस रखिए सच सुनने का। मैं वही कह रहा हूं, देखिए आप देखिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, केवल यहां के नेतृत्व का पूरा ध्यान, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या यहां का नेताओं का ध्यान, केवल वायनाड के उपचुनाव पर है। यहां तो केवल देखिए एक डमी प्रत्याशी को बना दिया गया है। भाई, यहां के कार्यकर्ता कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि किसके गुट से व्यक्ति को जो है यहां पर टिकट दिया गया है। ना महंत जी को अता पता है, ना बघेल जी को अता पता है, ना साहू जी को पता है, ना टीआर सीधे को पता है। ये तो निश्चित रूप से तो अच्छा है ना प्रवीण जी, गुट नहीं है, निर्गुट है, निर्गुट से आए हैं आकाश शर्मा। अच्छा है, गुट से नहीं है ना, नहीं तो एक गुट को देते, दो गुट है, किसी गुट से नहीं है। क्या कार्यकर्ता एकजुट है? क्या कार्यकर्ता एकजुट है? क्या दावेदार एकजुट है? मैं वही पूछ रहा हूं, क्या दावेदार एकजुट है? गुटों में बटी हुई पार्टी है। और तो और देखिए ना, ये निश्चित रूप से पैराशूट लर्निंग इसलिए है क्योंकि शर्मा जी एआईसीसी के सचिव के दामाद है, तो परिवारवाद वालों की पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है। और रही बात, देखिए अब इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे थे कि मजबूत प्रत्याशी है। अरे तो भाई, इतने साल से आपको नहीं लग रहा था कि आपके जो प्रत्याशी मजबूत है? लगातार निश्चित रूप से अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने ही प्रत्याशियों का आप लगातार अपमान करते आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। और देखिए, लगातार मैं अगर बात कहूं तो देखिए, एकजुट केवल तब होते हैं जब इनको भ्रष्टाचार करना हो या लगातार को लूट खसोट करना हो, अपराध करना हो, तब एकजुट होते हैं। लेकिन जनता, चाहे रायपुर दक्षिण की हो चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हो, सब कुछ जानती है कि विकास की गाथा कोई रचने वाली पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। प्रवीण जी, बहुत एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, प्रवीण जी सवाल यहाँ ये उठता है, सवाल ये भी उठता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता जिसका स्तंभ है, मेरुदंड है, क्या आपको एक ही प्रत्याशी, चाहे महापौर का हो चाहे सांसद का हो, आप विधायक के लिए उपचुनाव में, क्या सोनी जी के अलावा आप अरे भाई प्रवीण साहू क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है, युवा चेहरे को मौका देना चाहिए था जी, आपको भी देना चाहिए था गंगवानी जी। मैं इनसे पूछना,
मैंने तो युवा को दिए ना, त्रिपाठी थी। नहीं नहीं, हमें आप सबसे युवा लग रहे हैं। देखिए यार, अरे सुन लीजिए गंगवानी जी, मेरे से प्रश्न पूछा गया, सुन लीजिए प्रमोद दुबे जी का पोस्ट क्या होता है कि भाई वो तो महाभारत के कर्ण हैं, रथ के पहिया को सुधार करने उतरे थे और उनका वध हो जाता है, तो ये तो उनका वक्तव्य है। और रही बात नए पुराने की, तो आदरणीय प्रमोद दुबे जी ने क्या कोट किया है कि भाई लगता है कि अब तर्कश के पुराने तीर नहीं चलते हैं। तो पुराने देखिए अनुभव के नेत्र भी होते हैं और उत्साह के चरण भी होते हैं। तो देखिए दोनों का कदर हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अनुभवी कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आज प्रमोद दुबे जी को कहना पड़ रहा है, सरेआम कहना पड़ रहा है कि तर्कश में लगता है कि अब पुराने तीर नहीं चलते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगातार आत्ममंथन की आवश्यकता है, किस प्रकार उनके दावेदार नाराज है। और तो और जब दीपक बैज जी प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद बैठक बुलाते हैं तो तीनों प्रमुख दावेदार क्यों नहीं आते बैठक में? कहते हैं कि व्यक्तिगत कारण। अरे क्या व्यक्तिगत कारण संगठन से सर्वोपरि हो जाता है? निश्चित रूप से दिखाता है कि भाई इनका एकजुटता नहीं है। गंगवानी जी बता दीजिए कि चाहे वो कन्हैयालाल अग्रवाल जी हो, चाहे वो प्रमोद दुबे जी हो या एजाज ढेबर हो, बैठक में क्यों नहीं आते? वो बैठक इसलिए जो आपके दक्षिण के उपचुनाव के लिए उस बैठक में नहीं आ रहे आप, और अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई बैठक का अगर अपमान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संगठन का अपमान है। चलिए, संगठन का अपमान उनके नेता कर रहे थे, ये उनको सोचने के विषय है। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक ही प्रत्याशी, चाहे लोकसभा हो चाहे महापौर हो, क्यों नहीं आप, क्यों नहीं और कोई दूसरा, ये मुद्दा है। और गरीबों का मुद्दा मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास, ये छोड़ दीजिए, गरीबों को आवास वाली जो स्कीम वहां नहीं मिली है, इस बात को लेके मैंने भी सर्वे किया है, लोगों में नाराजगी है। गंगवानी जी, हम आपके पास फिर से आ रहे हैं, एक राम अवतार जी की एक टिप्पणी ले लें, फिर हम आपके पास आ जाते हैं, अगर आप अनुमति दे तो। नहीं सर, जी राम अवतार जी, थोड़ा संक्षेप में ये टिप्पणी जानना चाहेंगे, दोनों प्रत्याशियों के चयन में क्या थोड़ा तुलनात्मक परिभाषित कर दीजिए आप। देखिए, भाजपा के प्रत्याशी चयन में बृजमोहन अग्रवाल जी की चली है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक ही नाम दिया, सुनील सोनी का जी, उनका तय किया गया, क्योंकि वो विधानसभा में लगातार जीतते रहे, उनका प्रभाव है, इसलिए बृजमोहन की चली। 1 दर्जन दावेदार थे, नए चेहरे थे जिनको पहली बार मिल सकता था, पर उन लोगों को दरकिनार करते हुए वीटो लगाकर बृजमोहन ने ये सीट ले लिया जी। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। नए चेहरे, जो भाजपा नए चेहरे की बात करती थी, नए लोगों की बात करती थी, वो भी ब्रेक लगा है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सुनील सोनी जी नगर निगम में पार्षद, सभापति, महापौर, आरडीए अध्यक्ष, सांसद, ये तमाम पदों में लगातार रहे हैं, और एक ही बार क्यों पद दिया जा रहा है, ये चर्चा का विषय है जी। परंतु बृजमोहन की चली है। सुनील सोनी जी की जो छवि है वो अच्छा है, बेदाग छवि है, इसलिए शायद मौका उनको ये मिला है। जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात है, कांग्रेस प्रत्याशी आधा दर्जन लोग दावेदार थे। प्रमोद दुबे जी थे, राजीव वोरा जी थे, कन्हैया अग्रवाल जी थे, आकाश शर्मा भी थे, पर आकाश शर्मा को मौका मिला है, नए चेहरे को मौका देने के उद्देश्य से दिया गया है। अब वो यूएनएसआई के अध्यक्ष थे, युवक कांग्रेस के पदाधिकारी थे, सक्रिय और बेदाग छवि के युवा हैं। अब उनको किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, पहली चुनाव लड़ रहे हैं वो, पहले चुनाव में जनता के बीच जाकर क्या करिश्माई व्यक्तित्व दिखा पाते हैं, ये देखना है जी। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सत्ता समीकरण जो है अभी तक दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल जी जानते हैं, वहां की तासीर, वहां के चुनाव प्रबंधन, वहां के कार्यशैली वो जानते हैं। तो ज्यादातर दारोमदार जो है बृजमोहन जी के इर्द गिर्द है। चुनाव में मुद्दे बहुत सारे हैं, असंतोष दोनों पार्टियों में है। कौन पार्टी अपने असंतोष को थाम पाता है, कौन पार्टी ज्यादा चुनाव को अच्छी से मैनेज कर लेता है, ये देखने लायक रहेगी। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के लिए एक अवसर है कि किस तरह से वो सरकार में हासिल कर सके।
एक और, क्योंकि ये परिणाम अगर पक्ष में नहीं आया तो एक नया विवाद हो सकता है। इसलिए इस विधायक चुनाव निर्वाचन एक बड़ी चुनौती है और उसको जीतने के हिसाब से लड़ाई लड़ेगी। भाजपा में झगड़े भी होते हैं मगर वो कार्यकर्ता मान जाते हैं, विचारधारा के आधार पर, पार्टी नेताओं के गाइडलाइन के आधार पर, संगठन का चाबुक के आधार पर मान लेते हैं। वही कांग्रेस में लोकतंत्र ज्यादा होने के कारण जो बर्तन ज्यादा बजते हैं वो सुनाई देती है। वो उसकी अच्छाई भी है लोकतंत्र की और एक बड़ी कमजोरी भी है। अब उसको कैसे मैनेज करते हैं, पार्टी कैसे मैनेज करती है। विधानसभा हारने के बाद लोकसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव के बाद अब ये उपचुनाव है, इसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जाना है। उसके पहले ये एक संदेश क्या देती है कांग्रेस, किस तरह मेहनत कर पाती है, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे घर से निकाल पाती है, कैसे समीकरण बिठा पाती है, आम जनता क्या सोच रही है इस ये अलग बात है। लेकिन तिवारी जी हम ये जानना चाहेंगे तिवारी जी हम ये जानना चाहेंगे कि शिवाजी कांग्रेस में ज्यादा दिख रही है फिलहाल उपचुनाव को लेके या बीजेपी में, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे अभी फिलहाल। गुटबाजी दोनों में है पर्याप्त जी, मगर भाजपा की जो गुटबाजी है उसको समय रहते रोका जा सकता है। वो लोग विचारधारा के आधार पर, पार्टी के निर्देश के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, डंडा के आधार पर रोक लेते हैं। मगर कांग्रेस में असंतोष जो है उसको रोक पाना कठिन काम रहता है। वहां व्यक्तिवाद, छत्रप की राजनीति और महत्वाकांक्षा जी ज्यादा रहती है, वो दिनों दिन बढ़ जाता है। फिर उसका फायदा जो है हर बार जो बृजमोहन अग्रवाल जी लेते हैं, वो पहले चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी के कारण अपने जीत के आंकड़े बढ़ाते रहे हैं। जीत कांग्रेसी व्यवहार के कारण काम करते हैं, वो गणित वो रणनीति है, इस बार भी चलेगी। जी बिल्कुल है। हम एक बार फिर हम गंगवानी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साइनी जी आप छत्तीसगढ़ के बारे में भी बहुत अच्छे जानते हैं, खासकर बृजमोहन अग्रवाल के क्षेत्र के बारे में आपने खूब घूमा है, खूब जानती है। क्या दिखेगा आपको? त्रिपाठी जी, अभी जितने चुनाव हुए हैं तो जितने पॉलिटिकल पंडित हैं उनने वो सब गलत हो जाते हैं। आखिरी में जब चुनाव आते हैं तो जनता ही सबसे भगवान होता है, तो वो कुछ भी कहना इतना मुश्किल हो जाता है। जनता बिल्कुल सोच समझ के आजकल वोट करती है। आप देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी को अपन इतने साल से जानते हैं, जब एक था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तब से बृजमोहन अग्रवाल जी का एक वर्चस्व है और बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन है। उनके जो पकड़ है पब्लिक के साथ वो बहुत स्ट्रांग है। और ये जो टिकट दिया गया है ये भी सिर्फ इसलिए दिया है कि बृजमोहन जो है अपना पूरे वोटर्स को जब बोलेंगे जहां बोलेंगे वो वोट करवा सकते हैं। एक मतलब लॉयल वोटर्स है, उनके कमिटेड वोटर्स हैं। तो उसी वजह से उनके जो समर्थक है, जो उनका व्यक्ति है, उन्हीं को टिकट दिया है। और ये माना जा रहा है कि पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा उनके पक्ष में वोट। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस एक नया चेहरा लेके आई है, लेकिन जैसे तिवारी जी ने भी बताया कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है इंटरनल इनफाइटिंग जो है। आपने देखा हरियाणा में भी जो अभी चुनाव हुआ तो वहां पूरा मतलब संभावना थी कांग्रेस को जीतने की, लेकिन जो जिस तरह के वहां की गुटबाजी हुई जहां तक, तो इसलिए पूरा जो है परिदृश्य बदल जाता है। और वही चीज मुझे छत्तीसगढ़ में भी लगता है कि कोई मतलब कांग्रेस पब्लिक चाहती है, चेंज चाहती है, परेशान है। वहां कई रोड नहीं है, नाले नहीं है, स्कूल्स की कमी है, सब कुछ है और सालों से वहां कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरा चेहरा सामने पब्लिक को नहीं दिखता है। जो इनकी इनफाइटिंग होती है, कांग्रेस के ऑफिस नहीं खुलते, कार्यालय में लोग जाते नहीं हैं, पब्लिक की समस्या सुनने को कोई रहता नहीं है, तो फिर वो मजबूरन जो है वोट दूसरे पक्ष चला जाता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कांग्रेस को हैंडल करना है। अगर वो करती है तो कांग्रेस को वहां निश्चित तौर पर वो मिलेगा। जी गंगवानी जी, आप बिल्कुल साहू जी का उत्तर देंगे, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे। एक सवाल और है, 1990 से अभी तक 8 चुनाव हुए शायद, इन 8 चुनावों में आठों चुनावों में आपने अलग अलग प्रत्याशी दिए, कोई रिपीट नहीं किया, सब घर भर के आपने लगा लिए, बदल डाले नहीं, सब घर भर के लगा डाले। त्रिपाठी देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा त्रिपाठी जी कि दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़के बृजमोहन अग्रवाल जी अपने दम पे लड़ा करते थे। अभी वरिष्ठ पत्रकार रामोता तिवारी ने बहुत अच्छी बात कही
कि बिजमोहन जी की चली, मतलब बिजमोहन के बोलने पे टिकट दी गई। आज पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी का जो खोखला दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, उसकी कली खुल के सामने आ गई है। आज मुझे बता दें यहाँ पे भाजपा के मेरे छोटे भाई प्रवक्ता मित्र कि संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता या इनके कोषाध्यक्ष नंदन जैन, क्या इन तीनों से ज्यादा बेहतर प्रत्याशी सुनील सोनी को मानते हैं? पहला प्रश्न मेरा। दूसरा, आपने स्पष्ट उनसे पूछा, एक ही व्यक्ति महापौर का चुनाव भी लड़ेगा, एक ही व्यक्ति सांसद का भी चुनाव लड़ेगा, और वही व्यक्ति, क्योंकि बिजमोहन की जिद है, तो वही व्यक्ति विधायक का भी। लेकिन वो तो अपना एक ही व्यक्ति लड़ा रहे हैं, आप हर बार अलग अलग क्यों लड़ा रहे हैं? देखिए, हमको सबसे देखिए त्रिपाठी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा संक्षेप में, समय बहुत कम है गंगवानी जी। बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं मैं। हमने बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सारे वरिष्ठ नेताओं की चर्चा के बाद बहुत सोच समझकर युवा नेता आकाश शर्मा को टिकट दी है। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट उत्तर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिजमोहन के डर, भय और घबराहट के चलते, उनकी जिद के चलते सुनील सोनी को टिकट दे रहे हैं। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जी, आखिरी आपका तीसरा आखिरी है। देखिए, मैं जरूरी बात कह रहा हूं, थोड़ा समय हमारे पास 1 मिनट है, तो प्रवीण जी से भी उत्तर लेना है। एक वरिष्ठ महिला पत्रकार कह रही है कि अपने पूरे वोटों को बिजमोहन जी सुनील सोनी को ट्रांसफर कर देंगे। भैया, ये आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक का पैसा नहीं है कि आप उसके नाम लिख देंगे और पूरा का पूरा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। भैया, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत इमेज है, सोच है, नजरिया है, नियत नीति मंशा है, जनता जनार्दन है, बिजमोहन को जिता देगी, वो अलग बात है। चलिए गंगवानी जी, सोनी निष्क्रिय सांसद रहे हैं, उनकी इमेज बहुत खराब है। हमारा चुनाव आकाश शर्मा जबरदस्त वोटों से जीतेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रवीण जी। बहुत 30 सेकंड में, हमारे पास समय बहुत कम है। उन्होंने तो दावा कर दिया। अब आप 65,000 से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या 65,000 ही रखेंगे? मैंने पिछले जीत का अंतर लगभग। हम तो अप्रत्याशित लीड से चुनाव जीतने वाले हैं। रही बात प्रत्याशित पर, बार बार कह रहे थे, ये लगता है कि अपने नेताओं का बयान नहीं सुनते हैं। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया क्या कह रहे थे कि हम प्रत्याशी ब्रिजमोहन जी से पूछ कर तय करेंगे, क्योंकि मालूम है भैया इनके पार्टी में तो एकजुटता नहीं है, इनसे पूछने से होना कुछ नहीं है। तो निश्चित सुन लीजिए अजय संघवानी जी, आपका गलत तरीका है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और सुन लीजिए, गुटों में बटी हुई पार्टी है, लगातार बार बार ये होता है। और देखिए, अगर आप जो हमारे महिला पत्रकार का विषय कोट कर रहे हैं, तो बताइए वायनाड में क्या होने वाला है? आपने किस बेस पर प्रियंका गांधी जी को वहां पर टिकट दिया? किस बेस पर भूपेश बघेल जी वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं? राहुल गांधी के वोट वाली पार्टी है। आप, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, सुन लीजिए, साहस रखिए, सच सुनने का साहस रखिए। मैं समाप्त हो गया है कि सबसे कम वोटों से हारने वाले प्रत्याशी कन्हैया लाल अग्रवाल जी है, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आप में हिम्मत क्यों नहीं हुई किसी प्रत्याशी को दोबारा रिपीट करने की? मैं पूछता हूं, क्यों रिपीट नहीं किया आज तक आपने? जवाब दीजिए, साहस तो जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए ना। 8 प्रत्याशी आपको लॉन्च करने पड़ते हैं, तब भी आप सम्मान्य ब्रिजमोहन जी को नहीं हरा पाते हैं। ये तो आपकी पार्टी की एकजुटता है। अरे आप में तो कोई मजबूती नहीं है, खोखले दावे हैं, चाहे वो लोकसभा के परिणाम। चलिए, माफ करिएगा प्रवीण जी, गंगवानी जी, हमारा समय समाप्त हो गया। हम तो बोल रहे काहे, क्यों सोनी जी, क्यों आकाश शर्मा, क्यों हमारे साहू जी और क्यों गंगवानी जी नहीं? हम तो ये बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं को आगे क्यों नहीं, एक ही एक को क्यों टिकट दिया जा रहा है, उसी पे क्यों आजमाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण साहू जी आपका, अजय गंगवानी जी आपका, राम अवतार तिवारी जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की रायपुर दक्षिण के सियासी दंगल की, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। कहना गलत नहीं होगा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। एक तरफ बीजेपी इस सीट पर अपनी अजेय बढ़त बरकरार रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे भेदने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि अपनी अपनी जीत के दावों वादों से जनता का भरोसा जीतने में कौन कामयाब होता है। खैर, ये तो बात रही छत्तीसगढ़